नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हमारे देश का नाम बदलने की बातें हो रही हैं और अभी ये टॉपिक एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा की जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हो सकता है आपको मेरी ऑडियो, मेरी वीडियो क्वालिटी या मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा ना लग रहा हो, बट एक चीज़ का मैं प्रॉमिस आपसे करता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे अंत तक तो फॉर श्योर यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के जाने वाले हैं और आपके बिताए गए 10, 15, 20 मिनट जो भी आप मेरे वीडियो पे देते हैं, आप कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक की। सुनने में ऐसा आ रहा है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली जो सरकार है वो 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान भारत का आधिकारिक नाम बदलकर भारत करने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। अब ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई? अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति की ओर से आधिकारिक G20 डिनर निमंत्रण, जो कि 9 सितंबर को है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख के निमंत्रण भेजा गया। जी हाँ, जिन जिन लोगों के पास वो इनविटेशन कार्ड पहुंचा है, डिजिटली पहुंचा या कि पर्सनली पेपर के थ्रू पहुंचा है, उसमें साफ साफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब ये टॉपिक उठा कैसे? अब बहुत लोग कयास लगा रहे हैं कि जब से विपक्षी दल ने बीजेपी के अगेंस्ट जाके, मोदी जी के अगेंस्ट जाके एक दल बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है INDIA, जिसको वो लोग इंडिया कह रहे हैं। तो जब से उन्होंने अपने दल का नाम इंडिया रखा है, तब से एक नाम को लेके एक बहस स्टार्ट हो गई है और लोगों का ये मानना है कि इसी वजह से हमारे देश का नाम भी बदल के मोदी सरकार इंडिया की जगह अब भारत करने वाली है। तो ये तो रहा अभी प्रेजेंट का जो टॉपिक चल रहा है। लेकिन आइए जानते हैं कि हमारे देश का जो नाम है, ये इतने सारे नाम, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, और इससे पहले भी बहुत सारे नाम रहे हैं। तो ये सब नाम कैसे पड़े हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है और क्यों आज ये सारे नाम बदल के भारत नाम रखने की बात की जा रही है। तो चलिए डिटेल में पता करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे ऋषभ देव के पुत्र भरत से जुड़ती है। जी हाँ, हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभ देव नाभिराज के पुत्र थे, ऋषभ के पुत्र भरत थे। और इधर कई और पुराण भी कहते हैं कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव रहे हैं और उनके बेटे रहे हैं भरत। वे चक्रवर्ती थे, उनका साम्राज्य उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये उस कालखंड की बात है जब भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, अल हिंद, ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता था। इधर इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत पर तुर्की और ईरानी आए, उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे सा का उच्चारण हा करते थे और इस तरह से सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारना शुरू कर दिया और हिंदू पुकारते पुकारते उन्होंने इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान कर दिया। यहाँ तर्क यह भी, भारत में रहने वाले रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो आप समझ रहे हैं कि सिंधु को, क्योंकि वो सा को हा बोलते थे, तो इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, वो हिंदू से हिंदुस्तान हुआ और यहाँ पे रहने वाले जो निवासी थे उनको हिंदू कहा जाने लगा। दरअसल भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों से यहाँ तक आती है। एक तरह से भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणित ही यहीं से शुरू होता है। इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, आपको ये बताना चाहता हूँ। जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज ग्रीक है, वो लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया।
बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा रही है जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। तो इस तरह से ये इंडस से इंडो, फिर इंडस घाटी के साथ आगे बढ़ते हुए ये इंडिया हुआ। इधर अंग्रेज जब भारत में आए, उनके आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में भी पहचाना जाता रहा। ऐसे में अंग्रेजों ने इस इंडस वैली के लिए लैटिन में प्रयोग होने वाला हमारे इंडिया वर्ड को ही हमारे देश का नाम दे दिया, और इस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। भारत से हिंदुस्तान, फिर इंडिया, तो ऐसे ये नाम बदलते रहे। अब जरा बात करते हैं संविधान के दायरे में। संविधान के दायरे में अगर बात करें तो संविधान बनने की प्रक्रिया लंबी थी। वहीं यहाँ कई तरह के मतभेदों के बीच चलती रही। जाहिर था जब राष्ट्र के नाम की बात आई हो वह कोई भी काम सरल कार्य नहीं था। संविधान सभा में भारत के नामकरण को लेकर बहस का लंबा दौर चला। कुछ सदस्य भारत को भारत नाम रखने के प्रस्ताव पर अड़े थे, वहीं पे कुछ सदस्य भारतवर्ष के नाम के लिए प्रस्ताव रख रहे थे, जबकि कुछ सदस्य हिंदुस्तान नाम रखने पर विचार कर रहे थे। बहस में एक से एक धुरंधर थे। सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत, हरिविष्णु कामनाथ जैसे नेता भिड़े हुए थे। हरिविष्णु कामनाथ ने सुझाव दिया कि भारत को भारत या फिर इंडिया के रूप में बदला जाए, लेकिन आखिर में इस प्रस्ताव के पक्ष में बहस करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है, और यह नाम भारत की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है। लिहाजा इंडिया भारत का वह नाम हो गया जो विश्व में जाना गया। अब आज अगर आप भारत के बाहर जाते हैं विदेशों में, तो लोग भारत के नाम से नहीं, इस देश को इंडिया के नाम से जानते हैं। हालांकि शुरुआत हमारे देश की भारत से हुई, जो मैंने आपको बताया, फिर धीरे धीरे वो हिंदुस्तान हुआ, बाद में वो इंडो इंडस लैंग्वेज की वजह से कैसे चेंज हुआ और वो इंडिया हो गया। अंग्रेजों ने भी उसी नाम को प्रचलित किया। तो अगर आज की बात करते हैं तो पूरे देश में, माफ़ कीजिएगा, पूरे विश्व में भारत का नाम इंडिया है। लोग इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और अगर हम आज के समय में देश का नाम चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन कि जब तक हम किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे परिवर्तन कैसे आएगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नाम चेंज होता है या नहीं होता है, पर अभी से ही कुछ लोग इसके सपोर्ट में आ गए हैं। जैसे हमारे पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने सोशल मीडिया पे बताया कि मैं चाहता हूँ, या हम चाहते हैं कि इस बार विश्व कप में भारत की जर्सी पे इंडिया की बजाय भारत लिखा जाए। तो ऐसे बहुत सारे मतलब लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस नाम का, जो चाहते हैं कि इसका नाम भारत रखा जाए, ऑफिशियली सिर्फ भारत नाम हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमारा नाम, हमारे देश का नाम इंडिया नाम से प्रचलित है, तो क्या ज़रूरत है नाम बदलने की। मेरे हिसाब से आपका भी ये विचार होगा, कुछ ना कुछ विचार होगा आपका भी कि भारत नाम रखना चाहिए या भारत नाम जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, इंडिया भी रहे भारत भी रहे। तो ये कहानी थी दोस्तों भारत के, हिंदुस्तान के या इंडिया नाम के पीछे की। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को उस शख्स तक ज़रूर शेयर करें जो इस वीडियो को देख के कुछ सीखेगा और उसे ये वीडियो पसंद आएगा। मैं हूं मनीष सिंह, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे आने के लिए और ये वीडियो यहाँ तक देने के लिए। नमस्कार।